घर की तामीर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आइटम और सबसे ज़्यादा ख़र्चे वाला आइटम ईंटें हैं। आज के व्लॉग में आगे चल के आपको बताएंगे कि ईंटें कैसे बनती हैं, उनकी कितनी किस्में हैं और आपके घर के किस हिस्से के लिए किस किस्म की ईंट रिक्वायर्ड है। यही नहीं बल्कि आगे चल के व्लॉग में यह भी बताऊंगा कि साल के किन महीनों में ईंटें सस्ती होती हैं और किन महीनों में महंगी होती हैं। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप मेरे लिए कर सकते हैं। घर बनाने के लिए ईंट एक बुनियादी इकाई है और ईंटें इमारत को ज़िंदगी बख्शती हैं। लिहाजा इसकी ख़रीदारी और इस्तेमाल में समझदारी से काम लेना होगा। पाकिस्तान में ईंटें मट्टी से, गारे से बनती हैं और फिर इस गारे से बनी हुई ईंटों को धूप में सुखाया जाता है और सूखने के बाद फिर ईंटों को तह दर तह जोड़कर इनके अंदर जो गैप होते हैं उनमें नीचे लकड़ रखकर और फिर ऊपर कोयला रखा जाता है ताकि कोयला आसानी के साथ जल सके और जो ईंटों की पकाई है वो मुकम्मल हो सके। जो भट्टा है इसके चारों तरफ जो है ईंटें हैं और ये 8 लाख ईंटें तैयार करने वाला भट्टा है और इसमें जनाब इसको फिर इसके ऊपर मट्टी डाल के तो इसकी पकाई की जाती है। और इसकी पकाई के लिए मुख्तलिफ मटीरियल यूज़ होता है, जैसे मुख्तलिफ लोग कोयला इस्तेमाल करते हैं, कोई लकड़ सिर्फ इस्तेमाल करता है और कोई चावलों का छिलका इस्तेमाल करता है और कुछ लोग जो मुर्ग़ खानों की जो उनके नीचे जो उनका वेस्ट होता है वो भी छिलका होता है और दरमियान में उनका जो वेस्ट होता है उसको लगा के तो ईंटों को टेम्परेचर दिया जाता है, उस पर पकाई की जाती है। बहरहाल सबसे बेहतर ईंट जो है वो कोयले से पकी हुई ईंट होती है। और आप जब इतनी ज़्यादा ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना ख़र्चा कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ख़ुद जाके भट्टे पे ये इंश्योर करें कि वो जो भट्टे पे ईंटें बन रही हैं वो कोयले से बने, क्योंकि कोयले से बनी हुई ईंटें सबसे मजबूत होती हैं। व्लॉग में आगे बढ़ते हैं जी और आपको बताते हैं जी ईंटें कितनी किस्म की होती हैं। बिल्कुल जी, ईंटों की मुख्तलिफ किस्में हैं जी, वो डिपेंड करता है कि वो ईंट कितनी अच्छी पकी हुई है। सबसे जो नीचे वाली तह होती है जहाँ पे लकड़ और कोयला होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ईंटें जो है ओवर टेम्परेचर होके पिघल जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, तो वो लेकिन वो होती बड़ी मजबूत है। कुछ लोग इन ईंटों को जो बुनियादों में इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद होती है जनाब उसके ऊपर जो तह होती है ये सबसे अच्छी तह होती है और इस तह में पकाई जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे होती है, इसको अव्वल ईंट कहते हैं। और इसके बाद जो ऊपर वाली सतह होती है सबसे ऊपर वाली, यहाँ पे इतना वो इसकी हीट नहीं पहुँचती, तो थोड़ी सी हीट इसमें कम रह जाती है, तो इस ईंट को दोयम कहते हैं। और बाकी जो एक किस्म होती है उसको छांट कहते हैं जी। अव्वल ईंट की छांट, ये भी अव्वल ईंटें होती है, लेकिन अव्वल ईंट में से जो ईंटें कम पकी होती हैं उसकी छांट होती है जी। बाद लोग जो है इस छांट को भी मकान की तामीर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं मशवरा दूंगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने पूरे मकान को बुनियादों से लेकर छत तक आपने जो ईंट इस्तेमाल करनी है वो कोयले की पकी हुई अव्वल ईंट इस्तेमाल करनी है। बाकी बात करते हैं कि पाकिस्तान में किन महीनों में ईंटें महंगी हो जाती हैं और किन महीनों में ईंटें सस्ती रहती हैं जी। बिल्कुल जी, जो महीना है अप्रैल और मई का, ये 2 महीनों में पाकिस्तान में ईंटें कदरे सस्ती मिलती हैं, जबकि इसके अलावा आप दिसंबर का लास्ट वीक से लेके जनवरी का पूरा महीना, इन 2 महीनों में भी ईंटें कदरे सस्ती होती हैं। लेकिन सबसे जो महंगी ईंट का दुरानिया है वो है नवंबर, अक्टूबर का एंड और पूरा नवंबर जो है ये ईंट आपको महंगी मिलेगी। इसकी वजह ये होती है कि ये स्मोक का सीज़न होता है और जो गवर्नमेंट है वो पाबंदी लगा देती है भट्टों के ऊपर कि वो कोई भी वहाँ पे ईंटें की पकाई नहीं करेगा, क्योंकि धुएं की वजह से जो फ़ज़ा में स्मोक रह जाती है जिससे आजकल प्रॉब्लम हो रहे हैं।
जून जुलाई और अगस्त ये बारिशों का महीना होता है। इन महीनों में भी भट्टे बंद होते हैं और इन महीनों में भी आपको ईंट जो है वो महंगी मिलती है। तो लिहाजा अगर आप अपना घर प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अप्रैल मई में उसकी कंस्ट्रक्शन करें, या फिर दिसंबर 15 दिसंबर या एंड दिसंबर से लेके आप जनवरी में इसके प्लान करें, क्योंकि जनवरी में सख्त सर्दी होती है, कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल ठप हो जाता है, जिसकी वजह से ईंटें की पकाई ज़्यादा हो जाती है, तैयार ज़्यादा हो जाती हैं, तो मार्केट में उसका रेट जो है वो कम होता है। असली ईंट और अव्वल ईंट की पहचान के लिए एक छोटा सा टेस्ट है, आप वो कर लेंगे तो आपको खुद ही आइडिया होगा। 2 ईंटें लेनी है, ये जो है ये अव्वल ईंटें हैं, आप देख रहे हैं। आपने इन दोनों को ऐसे पकड़ के, और अगर आवाज़ घंटी की तरह खनकदार जैसे इन ईंटों की है तो वो अव्वल होगी, और अगर उनकी आवाज़ जो है वो भद्दी है, भारी है, वो 2 में ईंट होगी। ये एक छोटा सा। बाकी आपको खिंगर ईंट का बता दूं कि खिंगर ईंट जो सबसे नीचे वाली सतह पे होती है वो ज़्यादा जो है उसमें जो जलने की वजह से ये इस तरह हो जाती है। ये थी वीडियो। मैंने कोशिश की कि वीडियो में आपको सारी चीज़ें जो ईंटों के मुतल्लक है जी वो आपको कवर कर दूं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी और वीडियो में। उस वक्त तक दुआ में आपने मुझे याद रखना है। जाते हुए एक ज़ोरदार नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।